कपिध्वजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गणेश अम्बा सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमेश्वरम्। बोलिए भवानी शंकर भगवान की। सर्व सिद्ध बाबा श्री रंगपुरी जी महाराज की। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण कृपा सिंधु भूत भावन भगवान भोलेनाथ मां पार्वती के सहित आप सबके हृदय में श्रद्धा और विश्वास के रूप में विराजमान है। उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। कल की कथा में आपने श्रवण किया। कथा एक ही पूरा जीवन सुन सकते हो। कथा कभी पुरानी नहीं होती। उसके मूल तत्व को समझना है, कहानी के मोरल को समझना है, शिक्षा क्या मिलती है उससे आपको बात ये ध्यान रखने की है। तो कल की कथा में शिक्षा क्या है? महत की अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। अपने से बड़ों ने कुछ हमें समझाया, बेटे ये काम नहीं करना, उनकी बात को मान लेना चाहिए। ये कल की कथा का सारांश है। कथा क्या थी? रोज वाली वही कथा। नारद जी ने तपस्या की, भगवान कामदेव को भेजा इंद्र ने। नारद जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
तो नारद को हो गया अहंकार। नारद ने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, दोनों को तो जीत लिया, तीसरे में फंस गया। ये तो 4-5 भाई हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये तो भाई भाई हैं सब, और सभी शत्रु हैं, व्यक्ति के, भक्ति के बाधक हैं। एक भाई से बच गया, दूसरे ने मार दिया, तो बचा ही नहीं। काम को जीता क्रोध ने पकड़ लिया, क्रोध को जीता अहंकार ने पकड़ लिया। तो अहंकार भी यदि हो जाए, उससे फिर कैसे बचना था? ये अहंकार मार ना सके, उससे बचने की विधि क्या है? बचने की विधि है, चाहे आप क्रोध को साथ में रख सकते हो, 24 घंटे आप क्रोध में रह सकते हो, लेकिन आप अपने मन से मत करो, कुछ बड़ों से पूछ के कर दे रहो। क्रोध आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आता था, क्रोध ने लक्ष्मण जी का कभी कुछ बिगाड़ा ही नहीं, कुछ नहीं बिगड़ा लक्ष्मण जी का। क्यों? राम मना कर देते थे ये काम नहीं करना, तो लक्ष्मण करता नहीं था, ये उसका नियम था। आपको क्रोध आता है, घर वाले मना करते हैं ये काम नहीं करना, आप फिर भी करते हो, तो आपका नुकसान हो जाता है। बाधक क्या? सबसे पार उतारने वाली चीज कौन सी है दुनिया में? दुनिया में सबसे पार उतारने वाली चीज है, अपने से बड़ों के पूछ के करते रहो, फिर चाहे लाभ हो नुकसान हो, अपने टेंशन फ्री, कोई परवाह नहीं है। फिर भगवान शिव ने मना किया नारद जी को, भैया ये बात किसी को बताना नहीं, कोई पुण्य का काम अगर कर ले हो बताना नहीं चाहिए, बताओगे तो क्या हो जाएगा? अहंकार, अहंकार होगा तो क्या होगा? विनाश। सेवा हम मंदिर में कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, शरीर से जो भी काम बनता है वो सब सेवा है। घर में करो, मंदिर में करो, है तो सेवा। ड्यूटी पे करो, वो भी सेवा है। और सेवा का फल कब मिलेगा? सेवा भक्ति बन जाती है तब। बस इतना बोल दो सेवा करने के बाद, मैंने नहीं की, भगवान ने करा ली, भक्ति बन जाएगी वो सेवा। और सेवा अहंकार में बन जाती है, जहर बन जाती है। कब? मैं करता हूं, दूसरा कोई हाथ तक नहीं लगाता, करने के बाद काम तो वही है, वो जहर बन जाएगा। सेवा करने के बाद मैंने करी, दूसरे ने, किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, 1 हफ्ता मैंने इंतजार किया, तब फिर मैंने करी, वो भक्ति, वो जहर बन गया, अहंकार बन गया, क्लेश हो जाएगा, उपद्रव हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो सेवा करके मैंने सेवा नहीं की, ये तो भगवान ने हिम्मत दे रखी है, उसी का दिया शरीर है, उसी की दी बुद्धि है। सोचते हैं ये शरीर वैसे भी मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ काम आना नहीं है इसने, और तो सेवा ही कर लो, ये काम आ जाएगा, सेवा में काम में लग जाएगा शरीर। ऐसा यदि मन में आ गया, ऊंची भक्ति बन गई, भक्त बन गई। तो नारद जी को ये आती क्यों है? ऐसे अहंकार आता क्यों है? कामनाओं से आता है, इच्छा होती है व्यक्ति की, क्या? मेरा नाम ऊंचा हो जाए। यहां से झगड़े की जड़ शुरू होती है।
यदि व्यक्ति ऐसा सोच ले मेरा तो नाम ही नहीं, ऊंचा तो नाम उसका होता है जिसका नाम हो, मेरा नाम ही नहीं है, नाम तो भगवान का है। पहले लोगों को बताना आता था नाम, पूछते थे आपका नाम क्या है, बोले जी नाम तो मेरा नहीं है, भगवान का ही है। बाकी घर वाले राम कहते हैं मेरे को, घर वाले नाम बताते हैं, मेरा नहीं है, नाम भगवान का ही है। घर के लोग कृष्ण कह देते हैं, पर वो कृष्ण नाम मेरा नहीं है। मेरे से पहले बहुत लोगों का था, मेरे बाद में भी बहुत लोगों का होगा वही नाम, मेरा नहीं है वो नाम, वो भगवान का ही है। तो जब भगवान का ही नाम है तो यही सोचो कि भगवान का नाम ऊंचा होना चाहिए। तो काम किसने किया? भगवान जी ने। सेवा किसने कराई? भगवान जी ने। कथा कौन करा रहा है? भगवान जी करा रहे। मंदिर कैसे आए तुम? भगवान जी ने बुला लिया, आ गए। बिना बुलाए के नहीं आ सकते। ये बात जब भगवान जी का नाम आप ऊंचा करोगे, भगवान जी आपका नाम अपने सिर मत्थे पे रखेंगे, आपका नाम ऊंचा कर देंगे। फिर आप में भगवान में अंतर ही नहीं रहेगा, एक हो जाएंगे। भैया तुम भगवान का नाम ऊंचा करोगे तो तुम कौन बन गए? भक्त और संत। भगवान का नाम ऊंचा करने वाला कौन होता है? भक्त। अपना नाम ऊंचा करने वाला कौन होता है? अहंकारी, राक्षस, कंस, हिरण्याकुश। अपना नाम ऊंचा करने वाले तो हिरण्याकश्यप होता है, कंस होता है, शिशुपाल होता है, दुर्योधन होता है। बड़े बड़े राक्षस हुए हैं, वो अपना नाम ऊंचा करने के लिए तो मिट्टी में मिल गए। मेरा नाम ऊंचा होना चाहिए। और जिन्होंने भगवान का नाम ऊंचा किया, इसमें देखो द्रौपदी ने अपना नाम नहीं, भगवान का नाम ऊंचा किया। ध्रुव प्रहलाद ने भगवान जी का नाम ऊंचा किया। विदुर ने, सुदामा जी ने भगवान जी का नाम को ऊंचा किया। दंडक वन के ऋषियों ने, मेरे राम सबरी मैया ने राम जी के नाम को ऊंचा किया। जो भगवान के नाम को ऊंचा करेगा वो तो अमर हो जाएगा, मरता नहीं है। जो अपने नाम को ऊंचा करने की कोशिश करेगा वो मिट जाएगा। अपने नाम की बड़ाई, मान और ईर्ष्या, दूसरे के नाम से जलन, ये दो चीजें छोड़ दो, भगवान आपको तुरंत ही मिल जाएगा। दूसरे के पास चाहे धन हो, चाहे रूप हो, चाहे बल हो, चाहे कोई भी वस्तु ज्यादा है, चाहे उसका नाम हो, प्रशंसा हो दूसरे की, उससे हमें जलना नहीं, जलन, ईर्ष्या नहीं। क्या होना चाहिए? हमारा भाई है, हम में और इसमें कोई अंतर ही नहीं। इसका नाम ऊंचा हुआ तो हमारा ही है ये। और वैसे भी हमारा काम इस दुनिया में, हम आए हैं नाम ऊंचा कराने के लिए नहीं आए, भजन करने के लिए आए हैं। भजन करेंगे, सुमिरन करेंगे, कथा सुनेंगे, प्रवचन सत्संग सुनेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान जी का जाप करेंगे, सेवा करेंगे, साधना करेंगे, सहनशील बनेंगे, क्षमा करेंगे सबको। कोई हमें क्रोध दिलाए उनको भी हम क्षमा करेंगे, कोई अपशब्द बोल देवे उनको भी क्षमा करेंगे। ये काम है, मुख्य काम है। भगवत प्राप्ति के लिए
भगवान शिव ने नारद जी से कहा, हे नारद, आपके ऊपर बड़ी कृपा है प्रभु की, इसलिए आपका मन भगवान जी ने ही भक्ति में लगाया। जीव नहीं लगा सकता अपने मन को भक्ति में, भगवान ही लगाते हैं। और जीव इस माया का पार पा सकता नहीं, भगवान ही इस माया से बचाते हैं। आपका मन जो हरि सुमिरन में लगा, ये नारायण भगवान की कृपा से ही लगा। और आपको कामदेव के ऊपर विजय आपने पाई, तो ये नारायण भगवान की कृपा से ही पाई। आपको इस बात का अहंकार हो गया कि मैंने विजय जीत लिया काम को। चलो ये बात मेरे सामने तो आपने बोल दी, लेकिन जिसके लिए आप साधना कर रहे हो नारायण भगवान के लिए, कम से कम उनके सामने मत बोलना। शिव कौन है? गुरु। गुरु की बात नहीं मानी नारद जी ने, गुरु की बात मानी नहीं। गुरु ने कहा ये बात भगवान के सामने नहीं बोलना, गुरु की ही बात नहीं मानी। क्या सोचने लगे? बोले देखो शंकर जी का ऐसा दृष्टांत आता है, ऐसी कथा आती है कि शंकर जी काम को तो जीत गए, क्रोध को नहीं जीत सके और कामदेव को भस्म कर दिया क्रोध में आकर के। ये कौन, किसके बारे में? शंकर जी के बारे में। नारद जी के मन में आई बात, और मैं तो शंकर जी से भी बड़ा हूं। किससे बड़ा? गुरु से भी। शंकर होते हैं सबके गुरु, मैं तो गुरु से भी ऊंचा हूं। मैंने तो, गुरु ने तो काम को जीता, क्रोध को नहीं जीता। मैंने तो काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया, और मेरा नाम शंकर जी से भी ऊंचा हो गया। लेकिन शंकर जी इस बात से जलते हैं भी मेरा नाम इनसे ऊंचा क्यों हो जाए। जलते हैं तो जलते रहे, हम तो अपना बताएंगे सबको, हमने तो जीत लिया। गुरु से ऊपर होने की मन में आई। अब गुरु में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता, जैसे शंकर जी में और विष्णु जी में अंतर ही नहीं। शंकर जी जानते हैं कि मानेगा नहीं, गुरु को पता होता है अपने चेले का कि मैं कितना भी समझाऊं मानेंगे नहीं। माँ को अपने बच्चों का भी पता होता है, पिता को, मैं कितना भी डांटूं समझाऊं मानेंगे नहीं बच्चे। कई बच्चों का स्वभाव होता है और माँ बाप को पहले से पता चल जाती है कि मैं समझाना तो फिर भी मेरा फर्ज है, मेरा काम है, पर इनके लक्षण मैं जानता हूं, मानेंगे नहीं। भगवान शंकर ने कह दिया कि सुनो नारद, मैंने तो आपको मना कर दिया और मैं अब फिर भी जानता हूं तेरे को क्या, आप जरूर जाओगे वैकुंठ में और भगवान आपसे जरूर पूछेंगे, और भैया पूछने पे भी मत बताना, मैंने तो आपको ये बात बता दी, समझा दी। गुप्त रखना इस बात को, किसी के सामने नहीं कहना। ये शिक्षा दे रहे हैं हम। तो बहुत बढ़िया वाक्य है भगवान शिव का। भगवान शंकर कह रहे हैं, हे नारद, आप विष्णु भक्त हैं और मुझे विष्णु का भक्त अति प्रिय लगता है, अत्यंत प्रिय है। जो मेरे प्रभु का, नारायण का भक्त है, वो मुझे प्राणों के समान प्रिय है। भक्त की पहचान क्या है? विष्णु भक्त की पहचान क्या है? तो भगवान शंकर कहते हैं विष्णु भक्त की पहचान है कि वो शिव का भक्त जरूर होगा।
तो जो शिव का भक्त नहीं वो विष्णु का भक्त नहीं हो सकता। ये विष्णु के भक्त की पहचान है। तो नारद जी ने कहा मन मन में वाजिवा, अपनी प्रशंसा अपनी जय जयकार सबको प्यारी लगती है। हमने इतना बड़ा काम किया तो हमारी जय जयकार क्यों ना होवे, मैं अपनी बात क्यों ना बताऊं। बड़ी विचित्र बात हो रही है। नारद जी शंकर जी को प्रणाम करके नारायण नारायण करके चल पड़े। गए कहां? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को जाके प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा आओ बेटा। नारद जी कैसे आए? नारद जी ने कहा पिताजी आपके बेटे ने आपका नाम रोशन कर दिया, पूरे ब्रह्मांड में स्थापित कर दिया आपका नाम। देखो आप तो मेरे पूज्य पिताजी हैं, पर बुरा मत मानना, आप भी काम को जीत नहीं पाए। और शंकर जी ने काम को तो जीत लिया पर क्रोध को जीत नहीं पाए। आपके पुत्र नारद ने काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, समझ गए कि शंकर जी ने इनको मना किया, गुरु ने मना किया, फिर भी ये देखो धूर्त मानता नहीं, मेरे पास चला आया। ब्रह्मा जी बोले देखो कोई बात नहीं, भगवान मौका देता है सुधरने का। शिव ने मौका दिया सुधरने का। ब्रह्मा कहते हैं सुनो, हमारे पास तो आ गए, बता दिया, लेकिन वैकुंठ में मत जाना, इधर उधर घूम के टाइम पास कर लो। क्यों? आपका समय मेरे को ठीक नहीं लगता, ग्रह चाल आपकी टेढ़ी है, गड़बड़ चल रहा है कुछ, ये समय बिता लो, थोड़ा महीना 2 महीने का निकल कट जाएगा, बुद्धि ठिकाने अपने आप आ जाएगी। अहंकार बढ़ गया। नारद बोले सुनो पिताजी देखो मेरे को हो रही है देरी, आज्ञा दे। नारायण नारायण करके चले गए। अहंकार ने नारद जी की बुद्धि को नष्ट कर दिया। ये अहंकार देखो, ये कथा नारद जी की मत समझना, तुम्हारे सबकी है। ये अहंकार काम का क्रोध का नहीं है, अहंकार ये किसी सब चीज का ही है। आप जो घर में भोजन फुल्का भी बनाते हो ना, उसका भी अहंकार हो जाता है। मैं बनाता हूँ सब्जी तो रोज, मैं बनाता हूँ ये तो काम रोज, उसका भी अहंकार हो जाता है। उसकी भी बात बीच में ही ले लेना। किसी भी बात का अहंकार करोगे तो बड़े समझाते हैं कि भैया देखो सेवा करो पर कहो मत कर, नहीं तो फिर वो हाल होगा जो नारद जी का हुआ। दुख निकलता है बाद में, किया कराया खत्म हो जाता है। बुद्धि नाश हो गई अहंकार की वजह से, और जब बुद्धि नाश हो जाती है तो सर्वनाश हो जाता है। वैकुंठ लोक में पहुंचे, नारायण नारायण, नारद जी को भगवान ने कहा आओ नारद, कहां से आ रहे हो? धन्य हो गया वैकुंठ लोक, संतों के चरण पड़ गए। आपके आने से तो मैं भी तीर्थ बन गया। कौन? भगवान विष्णु। विष्णु जी ने कहा आपके दर्शन करके मैं तीर्थ बन गया, पवित्र हो गया हूं। आप तो देखते ही कुछ आप में आज अलग बात है। ठाकुर जी ने तो जलती आग में घी डाल दिया, वो तो पहले ही अहंकार में था। भगवान ने कह दिया आपके दर्शन करके मैं तो धन्य पवित्र हो गया। अब गुरु और भगवान का ये काम होता है, वो तो सबको कहते हैं कि आपने मेरे को भगवान दिख रहे हैं, दिखते भी हैं, उनको तो नजर ही बदल जाती है। अब वो सामने वालों को बोलेंगे कि हम आप में भगवान दिख रहे हैं, तो सामने वाले को भी कहना चाहिए कि मुझे भी तो आप में भगवान ही दिख रहे हैं।
और सामने वाला कहे हाँ जी हाँ मैं तो मैं भगवान हूं, इसलिए भगवान दिख रहे हैं। नारद जी के मन में क्या आई बात, बोले आप ठीक ही कह रहे हो, मेरे दर्शन करके तो पवित्र हो ही गया, क्योंकि मैंने तो काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया। ऐसे ऐसे संतों के दर्शन करके, नारद जैसे परम हंसों के दर्शन करके तो भगवान जी ठीक कह रहे हो, आप पवित्र हो गए हो, तीर्थ हो गए हो। सारी बात नारद जी ने मुंह से बोल बोल के बता दी। और जब सारी बात बता दी, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु ने मन मन में भगवान शिव को प्रणाम किया, प्रभु इसको क्यों मरवाते हो, क्यों अपनी माया आपने घुमा रखी है ऐसी, इसकी बुद्धि को आपने ही घेर रखा है। मन मन में शंकर जी को प्रणाम करते हैं विष्णु भगवान कि आपने इसको रोका, ये फिर नहीं रुका, आपकी लीला है कोई भोलेनाथ की। ऐसे विष्णु जी ने मन ही मन भगवान शिव को प्रणाम किया, ध्यान किया, मन में विचार करने लगे, हे भोले बाबा आपने तो अपनी माया इसके पीछे लगा दी, तो सबसे बड़ा अपराध नारद जी से क्या हुआ, महद अवज्ञा, बड़ों की गुरु की बात को नहीं माना। अपने से बड़ा कोई व्याख्या कर दे तो अपनी बुद्धि का प्रयोग मत करो, अपनी बुद्धि का प्रयोग बंद कर दो। नुकसान हो जाए कोई बात नहीं, गुरुजी ने कहा था हमने कर दिया, माता पिता ने कहा था ये काम ऐसे कर दो, कर दिया। अब लाभ हो नुकसान हो उनकी जिम्मेवारी है, बड़ों की आज्ञा से किया है हमने, तो फिर कोई बुराई आपके ऊपर नहीं आएगी। अपनी मर्जी से लाभ के लिए भी करोगे तो भी नुकसान हो जाएगा। इसलिए बड़ों की आज्ञा में रह के ही काम करें, अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं। तो परिणाम क्या हुआ, भगवान ने कहा नारद जी देखो हमें कोई अचरज नहीं है, आप जो बात बता रहे हो ना, काम को जीता, क्रोध को जीता, इसमें अचरज की कोई बात ही नहीं। क्यों? अरे जिसके अंतःकरण में तीन चीजें हैं, भक्ति, ज्ञान, वैराग, उनके पास तो काम क्रोध लग सकता ही नहीं। आप तो संत हैं, आपके हृदय में भक्ति भी है, ज्ञान भी है और वैराग भी है। काम क्रोध तो उनको पकड़ते हैं जिनके हृदय में ये त्रिग नहीं, तीनों नहीं है, भक्ति नहीं हृदय में, ज्ञान नहीं हृदय में, वैराग नहीं संसार से, उनको तो कभी काम पकड़ लेता है, कभी क्रोध पकड़ लेता है। तो आप में तो कहां से आएगा, ना क्रोध ना मोह, आ नहीं सकता। प्रभु धन्य हो आप। विकार तो जीवों को न जाने कितने जन्मों से पीड़ा दे रहे हैं। आप तो बाल ब्रह्मचारी हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, ज्ञान विज्ञान से संपन्न हैं, वैरागी हैं। इन श्लोकों का गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में यूं का यूं अनुवाद कर रखा है। जो कथा शिव महापुराण की है वही कथा वही श्लोक यूं के यूं रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने उद्धृत किए हुए हैं चौपाइयों में। तुलसीदास जी ने क्या लिखा, इधर श्लोक पढ़ लो, उधर से चौपाई, एक ही बात है। तब नारद गवने शिव पाही,
अधिकाई चिता काम अहमिति अधिकाई बार 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 चरित शंकर ही सुनाए। हाँ बार चरित शंकर ही सुनाए। अति प्रिय जानी महेश सिखाए। अति प्रिय जानी महेश बार बार बिनवाऊं मुनि तो ही बार बार बिनवाऊं मुनि तो ही जिमि यह कथा सुनायऊ मोहि। जिमि यह कथा सुनायऊ मोहि। तिमि जनि हारी सुनाएऊ कबहूँ। तिमि जनि हारी सुनावऊ कबहू। चलेऊ प्रसंग दुराऊ तबहू। चलेऊ प्रसंग दुराऊ तबहू। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहो हरि इच्छा बलवान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। राम मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवण सुत सरथ अजिर दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। एक एक बात स्वामी जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखी। फिर आगे लिखा राम कीन चाहे सोई होई। हाँ राम कीन चाहे सोई होई। करे अन्यथा अस नहीं कोई। करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए। ध्यान से सुनो। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए। तब बिरंची के लोक पठाए।
तब विरंची के लोक पठाए। एक बार करतल बर बीना, एक बार करतल बर बीना, करताल और बीना लेकर के गावत हरि गुण गान प्रवीणा। गावत हरि गुण गान प्रवीण। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा। जहाँ बसे श्रीनिवास श्रुति माता। जहाँ बसे श्री निवास श्रुति माता। हर्षि मिले उठ रमानिकेता। हर्षि मिले उठी रमानिकेता। बैठे आसन ऋषि समेता। बैठे आसन ऋषि समेता। बोल बिहंसी चराचर राया। खुश होके भगवान बोले विष्णु, बोले बिहंसी चराचर राया। बहुत दिनन कीन्ही मुनि दाया। बहुत दिनों में आए नारद जी। बहुत दिनन कीन मुनि दाया। काम चरित नारद सब भाखे। हाँ, काम चरित नारद सब भाखे। यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। पहले बरज रखा शिव ने। यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। क्यों बताया फिर? अति प्रचंड रघुपति की माया। उसकी माया है, वो छुपा ही नहीं सकता। अति प्रचंड रघुपति की माया। जही नामोह अस को जग जाया। कौन ऐसा पैदा हुआ दुनिया में जिसको मोह ही नहीं हुआ? कभी न कभी हो ही गया। जय न, ये भगवान की माया है। अति प्रचंड रघुपति की माया। जय न मोह अस को जग जाया। जय न मोह अस को जग जाया। रूख बदन, भगवान ने बदन तो रूखा कर लिया और वचन मीठे कर लिए। रूख बदन करे वचन मृदु। बोले श्री भगवान, तुम्हारे सिमरन ते मिटे मोह मार मदमान। हे नारद जी, आपके सुमिरन से तो मोह, काम और अहंकार मिट जाते हैं। सुने मुनि मोह होई मन ताके।
सुने मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। आपको नहीं हो सकता मोह, आपको तो ज्ञान और विराग जिसको नहीं होते हैं उनको होता है मोह। सुने मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। बिल्कुल श्लोक का यूं अर्थ गोस्वामी जी ने लिख रखा है चौपाइयां बना करके। ब्रह्मचर्य रत अरुमति धीरा, ब्रह्मचर्य रत अरुमति धीरा, बैठ करई मनोभव पीरा, नारद कहऊ सहित अभिमाना, नारद कहऊ सहित अभिमाना। अभिमान को लेकर के बोल रहे हैं फिर भी नारद। अभिमान दो तरह का होता है, एक अभिमान छुपा के अभिमान रखना, एक अभिमान बता के अभिमान रखना। अभिमान को बता के अभिमान रख ले हो आप, उसके समाधान हो जाता है। अभिमान को छुपा के भी अभिमान रखो, उसका कोई उपाय नहीं, पतन का कारण बनता है। कैसे? जैसे आपके मन में तो अभिमान है और ऊपर से कह रहे हो आपकी कृपा है, वो अंदर छुपा लिया आपने अभिमान को, वो सूक्ष्म अभिमान है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। भक्तों को सूक्ष्म अभिमान और सूक्ष्म अहंकार ही नष्ट करता है। जो दिखावे का अभिमान होता है वो इतना खतरनाक नहीं होता, वो तो देख जाता है पहले ही सबको। जो सूक्ष्म अभिमान होता है, नारद जी को क्या है सूक्ष्म अभिमान? भगवान के सामने क्या कह रहे हैं? नारद कहऊ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हार सकल भगवाना। अंदर में तो मन में ये लिए बैठा है कि मैंने किया, और ऊपर से कह रहा आपकी कृपा है भगवान जी। नारद जी ने कहा महाराज आपकी कृपा है। भगवान ने सोचा वाह जी वाह, इसमें तो अति अहंकार हो गया। क्रोध नहीं आया तो क्रोध का भाई आ गया। दूसरी इसने गलती करी, गुरु की आज्ञा को नहीं माना, अवज्ञा की शिव की। और मैं सारे दोषों को मैं सहन कर सकता हूं, लेकिन गुरु की अवज्ञा, गुरु की बात नहीं मानी, इस बात को मैं सहन नहीं करता। कौन बोले? विष्णु भगवान। करुणा निधि मन दीख विचारी। भगवान ने, नारायण ने ध्यान लगा के देखा कहां से बात बिगड़ी हुई है। नारायण ने देख लिया कि गुरु की बात ही नहीं मानी और अहंकार हो गया। करुणा निधि मन दीख विचारी। विचार किया भगवान ने। उर अंकर गर्भ तरु भारी। इसके हृदय में अहंकार का अंकुर पैदा हुआ था। पहले अहंकार थोड़ा सा पैदा हुआ था, लेकिन फिर ये इंद्र के पास सूचना गई, फिर विष्णु के पास गए, फिर ब्रह्मा जी के पास गए। अब तो वो गर्भ तरु भारी, भारी तरु हो गया, पेड़ हो गया वो तो, जो अंकुर था। बेगे सो में दारू उखारी, पन हमार सेवक
हितकारी। भगवान नारायण क्या कहते हैं? उस पेड़ को, जो अहंकार का पेड़ इसके हृदय में पैदा हो गया, बेगी जल्दी मैं डार के उखाड़ूंगा, उखाड़ के फेंक दूंगा इसके अहंकार को जल्दी, तुरंत ही। क्यों? प्रण हमार सेवक हितकारी। ये मेरा प्रण है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। भगत के अहंकार को छोड़ता नहीं, कभी छोड़ूंगा नहीं। किसकी प्रतिज्ञा? नारायण भगवान की, कृष्ण भगवान की, राम। इसी भगवान प्रतिज्ञा के कारण भक्तों का उद्धार होता है। जो भाई ये बिल्कुल याद होनी चाहिए, लिख लो। बेगी सो मैं डारूं उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। सेवक को बुरी भी लगे मेरी बात, पर मैं उसके भले की काम करता हूं, कितना भी बुरा लगे उसे। मेरी प्रतिज्ञा है, अपने भक्तों का भला करूंगा ही करूंगा, चाहे उसको रुला के करूं, चाहे उसको डांट के करूं, चाहे उसको सजा दे के करूं। माँ अपने बच्चे का भला करती है, उसको दवाई देती है, बच्चा लेता नहीं तो माँ उसको नीचे, घुटनों के नीचे दबा के, होठों की कुलकनियां बना के और डाल देती है मुंह में, और रोता रहे, अब रोता रहे, अब मेरा काम हो गया। उसको रुलाने के लिए नहीं दे रही वो दवाई, उसको पालन पोषण के लिए, निरोग बनाने के लिए दवाई देती है। भगवान इसी तरह हमें जब सजा देते हैं या दुख हमें लगता है, हम रोते हैं, लेकिन जो भक्त होता है वो कहते हैं कि भगवान ये दवाई दे रहे हैं। सब कामों में से वो निकालते हैं, गरीबी में से, अमीरी में से, भूख में से, प्यास में से। 1 रुपया नहीं होता, 5 पैसे नहीं होते, और फिर वो मौका भी दे के देखते हैं, अब इसको ज्यादा से ज्यादा देखो, ये भरा हुआ है कि पोछा है, पोछा होता है तो खेत खराब कर देता है सब कुछ। भगवान एक मौका गरीबी का देते हैं, एक फिर अमीरी का देते हैं। ऐसे ऐसे समय आ जाता है जीव के ऊपर, जीवन में एक ही कपड़ा होता है, उसी को धो लो, उसी को पहन लो, दूसरा ही नहीं। ऐसा ऐसा समय होता है, एक समय की भोजन के लिए भी दाल नहीं होती घर में, आटा नहीं होता। आदमी एक बार की रोटी को 2 बार में खाता है, आधी आधी करके, आधी अब खा ले, आधी शाम को। एक बार में खाऊंगा तो शाम को क्या खाऊंगा? ऐसा ऐसा समय भगवान क्यों लेके आते हैं? उसको दुश्मनी नहीं है जीव के साथ, उसको पक्का करने के लिए, उसको पास करने के लिए। जीवन में तरह तरह के उतार चढ़ाव आएंगे, मैं नहीं सिखाऊंगा तो आपको कौन सिखाएगा? भगवान उसको बच्चे आदमी को पक्का करते हैं, सिखाते हैं। एक से एक दुख आते हैं और एक से एक सुख भी आते हैं, तो आदमी पक्का हो जाता है, सहनशील हो जाता है, हौसला उसमें बन जाता है, फिर वो घबराता नहीं जीवन में। तो भगवान कहते हैं जिसमें मेरे भक्त का हित होता है मैं वो हर काम करता हूं। अच्छा, इसमें मुनि का तो हित हो जाएगा, मेरी लीला हो जाएगी, भगवान सोच रही है। ऐसा उपाय करूंगा मैं, दुनिया कहेगी कि नारायण भगवान की तो लीला थी और मुनि का भला हो गया। मुनि कर हित ममता तुक भाई, मुनि कर हित ममता तुक भाई, अवश्य उपाय करऊं मैं सोई। ऐसा उपाय मैं भी करता हूँ। नारद विष्णु भगवान ने सोचा मेरी लीला हो जाएगी, नारद जी का भला हो जाएगा। नारद जी प्रणाम करके चले और जैसे चले थोड़ी दूरी पर एक विशाल नगर भगवान ने अपनी माया से, अपनी लीला से
प्रकट कर दिया, रच दिया, नगर निर्मित कर दिया सुंदर सा। 100 योजन का नगर था, 1200 किलोमीटर का लंबा, 1200 किलोमीटर का चौड़ा, और कितना सुंदर, वैकुंठ के जैसे शोभा। वहां के लोग बड़े सुंदर, लगता था कामदेव और रति ने के ही रूप हैं। वहां के राजा हैं, नाम उनका शील निधि। शील निधि ये नाम याद रखो, काम आएंगे। बार बार आप कथा सुनते हो तो आप घर पे भी सुनाया करो, यहाँ से जाकर के। नाम भूल जाते हो, कथाएं तो याद रह जाती हैं। तो राजा था उस नगरी का शील निधि, और उनकी बेटी हैं विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी का रूप, उसका शील बड़े अद्भुत थे। नारद जी वहां आए, राजा ने चरणों में प्रणाम किया। राजा ने अर्घ्यम समर्पयामि पाद्यम समर्पयामि निवेदित किया, चरण धोए, आचमन कराया, जलपान कराया। अपनी कन्या से कहा, बेटा संत आए हैं, भगवान आए हैं, इनके चरणों में प्रणाम करो। प्रणाम किया। राजा कहने लगे, गुरुदेव आप तो ज्योतिषी हैं और मर्मज्ञ हैं, बड़े विद्वान हैं आप, तो आप सामुद्रिक शास्त्र के और ज्योतिष शास्त्र के धर्मज्ञ विद्वान हैं। ये हमारी बेटी है, इनके कुछ गुण दोष बता दीजिए। तो नारद जी ने विश्व मोहिनी को देखा और देखते विचार करने लगे कि मैं तीनों लोकों में घूमता रहता हूं, लेकिन ऐसी सुलक्षणा अत्यंत सुंदरी कन्या, इतनी सुंदर मैंने आज से पहले तो कभी नहीं देखी। ऐसा नारद जी के मन में विचार आया। अरे मन में आया तो सुंदर तो है ही, थोड़ा हाथ वाथ भी देख लेते हैं। तो जैसे हाथ देखा और उसमें ऐसा लिख रखा था, ध्यान से सुनो। नारद जी ने विश्व मोहिनी का, और हाथ में साफ साफ बात लिखी थी, क्या? तासु लक्षण बिलो के भुलाने, लक्षण तासु बिलो के भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। सारी लीला उसने देख ली नारद जी ने हाथ में, लक्षण सब बिलो के, कोई उनसे छुपा नहीं रहा। खुश हो गए मन मन में नारद जी, लेकिन बताया नहीं। क्या लिखा था हाथ में? ऐसा लिखा था, जो यह बरई अमर सोई होई। उसी को ये वर्ण करेगी जो अमर है। जो यह बरई अमर सोई होई, समर भूमि जीते न कोई, समर भूमि जीते न कोई। ऐसा होगा। और कैसा होगा? जिसकी सब दुनिया पूजा करती है, करेगी, उसको ये वर्ण करेगी, सेवई सकल चराचर ताई, सेवई सकल चराचर ताई, परई शील निधि कन्या जाई, परई शील
कन्या जाए। उनको ये वर्ण करेगी जिनकी सब दुनिया पूजा करती थी, करती है, करती रहेगी। फिर भी समझ में नहीं आई बात, साफ साफ दिख रहा है उसमें। ये अमर अजर है जो उसको ही माला डालेगी, जिसको दुनिया में कोई हरा नहीं सका, कभी कर हरा सकता नहीं, उसको माला डालेगी। सब दुनिया जिसकी पूजा करती थी, करती है, करती रहेगी, उसको माला डालेगी। ऐसी शील निधि की कन्या है। फिर भी बता नहीं रहे नारद जी असली बात। लक्षण सब विचारी उर राखे, हृदय में रख लिए सब बातें देखने के बाद भी। कछुक और क्या किया, बना के कुछ बातें बना भी लेते हैं और वो बता देंगे आगे। कछुक बनाई भूप सन भाखे, जो असली बातें दिखी थी वो तो हृदय में छिपा के रख ली और बना करके कुछ बातें राजा को, शील निधि को बता दी। आपकी कन्या तो ऐसी ऐसी है। लिखा क्या था हाथ में? लिखा तो ये था कि जो भगवान में होती है ना चीजें, वो इसके हाथ में है। भगवान में ही घटते हैं वो लक्षण, दूसरे संसार के किसी देवी देवता में वो लक्षण नहीं घटते। सीधा सीधा कहना चाहिए था इनके हाथ में तो भगवान विष्णु लिखे हैं, इनकी शादी भगवान विष्णु के सिवा किसी से हो नहीं सकती, ऐसा लिखा है, लेकिन नहीं बताया। अहंकारी व्यक्ति को क्या होता है, सही बात समझाओ तो उल्टी लगती है, और उल्टी बात होती है वो उसको अहंकार की वजह से सीधी लगती है। नारद जी ने क्या सोचा, उल्टा समझ में आया। क्या बोले, अगर मेरे को माला डल गई तो मैं भी अजर अमर हो जाऊंगा, मेरी भी सारी दुनिया पूजा करेगी, मेरे को भी कोई नहीं जीत सकेगा। ये सारी बातें बोले जो विष्णु में है आज सारे गुण, वो ये माला डाल देगी, शायद मेरे अंदर भी सब आ जाए। ऐसा उल्टा समझ में, अहंकार है जो उल्टा समझ में आता है, उसमें मूड हो जाता है अंधा। इसलिए कहते हैं मदांध, अहंकार में जो अंधा हो जाता है उसका नाम होता है मद से अंधा, मदांध। अब देखो, जो इसका वर्ण करेगा अमर हो जाएगा, ऐसा लिखा हाथ में। अमर कौन है? भगवान नारायण के सिवा कोई होता नहीं। जिससे इसका विवाह होगा उसको कोई नहीं जीत सकेगा, अजित है, भगवान को कोई जीत नहीं सकता। जो ये माला डालेगी उसकी सारी दुनिया पूजा करेगी, सारी सृष्टि चर अचर सब उसकी सेवा करेंगे। सब कुछ उसमें देख लिया, लिख लिया, पढ़ लिया। नारायण के कहना क्या चाहिए था नारद जी को कि हे राजा शील निधि, आपकी ये कन्या सुलक्षणा है, ये नारायण के ही योग्य है और किसी के नहीं। नारायण को सौंप दो अपनी इस कन्या को, ये कहना उचित था, लेकिन ये बात नहीं कही। कछुक बनाए भूप सन भाखे, बना बना के बातें, गोल मटोल बातें होती हैं कुछ। ज्योतिषी भी होता है कोई, तो कुछ बातें जो की त्यों बता देनी चाहिए, और बना बना के बताते हैं, कॉमन बातें होती हैं कुछ। जैसे हाथ देखने वाले आपके पास आएंगे, हाथ देख के कहेंगे देखो ऐसा है, धन आता तो है, रुकता नहीं। ये सामान्य बातें होती हैं। फिर दूसरी बात बताएंगे, मेहनत तो बहुत करते हो, जितनी मेहनत करते हो फल उतना नहीं मिलता। बोलो जय श्री कृष्ण।
तीसरी बात बताएंगे, आप विश्वास कर लेते हो सबके ऊपर, जिस पे विश्वास करते हो वही धोखा देता है। जिस पे भी आप विश्वास करते हो वही आपको धोखा देगा। आदमी सोचता है देखो हमने तो। फिर चौथी बात बताएंगे, आप तो किसी का बुरा नहीं करते, आपका सब बुरा करते हैं। ऐसा होता है। इन बातों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, भक्ति में मन लगना चाहिए। जो भगवान को पाना चाहते हैं, सीधी बात सुनो ध्यान से, उनको ज्योतिषियों से दूर ही रहना चाहिए। उनको इस फालतू धंधे के गोरख धंधे में नहीं पड़ना चाहिए। साने सप्पे ज्योतिषी कोई भी हैं, उनसे दूर रह के भगवान का भजन करो, सुमिरन करो। ये धंधा नहीं करना चाहिए। तो मतलब क्या है, सत्मार्ग मार्गदर्शन संत कर सकता है। रोज एक परसों चौथे मैंने बात बताई थी कि यहाँ आके हमारे पास कहना ही नहीं किसी ने कि हमारे तो ओपरी है, हमारे को तो संकट है, हमारे को तो किसी ने कुछ करा रखा है। ये बातें क्या है कि हम धीरे धीरे आप इन बातों से आपको निकाल रहे हैं। आप इन वहम विचारों से बाहर आओ। आपके घर में भगवान बैठे हैं, ज्योत बत्ती होती है, भगवान का नाम जपते हो, आरती पूजा हो जाती है, तो वहां भूत क्या करेंगे? जहाँ सेवा होती है बड़े बुजुर्गों की, अन्नदान होता है, गऊ को, कुत्ते को, अतिथि मेहमान को, वहां भूत नहीं होते। इनसे ऊपर हो। वृंदावन में, ब्रज में एक महाराज जी थे जिनका नाम था ठाकुर दास जी महाराज। उनके पास गीता प्रेस गोरखपुर से एक भक्त आए। गीता प्रेस गोरखपुर है ना, उसमें सेवा करने वाले एक भक्त थे, साधक। वो आए ब्रज में श्री ठाकुर दास बाबा जी के पास। उनका नाम था, जो आए थे, गणपत बाबा। आए, महापुरुषों ने बताया था, कहने लगे मेरे को कोई मार्ग बताने वाला ऐसा संत बताओ जो भगवान का रास्ता बताए, भगवत प्राप्ति का। बोले आप ब्रज में जाइए, वहां एक महात्मा रहते हैं श्री ठाकुर दास जी महाराज, आपको मार्ग बता देंगे। उनके आश्रम में आ गए। पूछा उन्होंने, कहां से आए हो? बोले जी मैं तो गीता प्रेस गोरखपुर से आया हूँ। किसने भेजा है? कि वहाँ कोई भक्त रहते हैं, आपके सेवक हैं वो घनश्याम दास, उन्होंने भेजा है। बाबा ने कहा ठीक है, इतने बड़े बड़े लोगों का नाम तुम ले रहे हो, हमारे सब वो जानकार हैं, तो रह जाओ, कोई बात नहीं। बाकी एक बात है, 4 चीज छोड़नी पड़ेंगी अगर यहाँ रहना चाहते हो। तो 4 पकार छोड़ने पड़ेंगे आपको। पकार माने पैर से नाम आता है चारों का। क्या छोड़ने पड़ेंगे? बोले एक तो पैसा, एक पत्रा, एक कुड़िया, एक पत्र। ये 4 बातें छोड़ो तो मेरे पास रह सकते हो। 4 प्रकार जो छोड़ देगा वो पक्का साधु बन जाएगा, और नहीं छोड़ेगा इनको तो भजन नहीं बनेगा। ये संतों की वाणी है, बाबा ठाकुर दास जी की, ब्रजवासी। बोले क्यों? पैसा भगत के पास, संत के पास, जिसको भगवान की प्राप्ति करनी है,
पैसा आते ही हाथ में पैसा दिमाग में उथल पुथल पैदा करता है। पैसा इधर से आया हाथ में, अब ये कर देंगे, फिर वो कर देंगे, फिर वो कर देंगे, फिर वो कर देंगे, दिमाग घूमने लग जाता है, भगवान का सुमिरन छूट जाता है। एक पुजारी जी थे, वो कहते थे कि भैया साधु के पास 1 रुपया होता है ना तो 1 हाथी की ताकत होती है। अब जितने हो जाए तो उतने हाथियों की ताकत उसमें आ जाती है। गर्मी होती है ना पैसे की। पैसा पापी साधु को परस लगावे पाप, हाथ लगाते ही साधु को पाप लगा देता है पैसा। अहंकार कर देता है ना। जो आदमी कभी अहंकार नहीं करता, घर घर जाके दूध की भिक्षा कर लेता है, रोटी की भिक्षा कर लेता है, उसको भी अहंकार में डाल देता है जेब में आते ही पैसा। पैसा पापी साधु को परस लगावे पाप, परस लगावे पाप, ज्ञान वैराग बिगाड़े, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर श्रृंगारे, सब द्रोहीन ते बड़ो संत द्रोही नहीं ऐसा, सब द्रोहीन से बड़ो संत द्रोही नहीं ऐसा, भगवत रसिक अनन्य भूल जनी परसो पैसा। साधकों का सबसे बड़ा दुश्मन पैसा ही है। धन के प्रति महत्व बुद्धि, धन के प्रति आकर्षण जब तक दिमाग में रहेगा तब तक जीव भगवत प्राप्ति का अधिकारी नहीं बन पाएगा, भगवत प्रेम की प्राप्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। एक दोष से संपृक्त होने पर, एक दोष भी अगर जीवन में है आपके तो दूसरा दोष उससे जुड़ा रहता है, बिना बुलाए आ जाएगा उसके पास, बड़ी पीड़ा होती है। ईमानदारी से पूछो तो जीव अपना कल्याण चाहता नहीं है। हम कल्याण अगर अपना चाहते तो हमारे कल्याण में कोई संदेह नहीं है, हमारा तुरंत ही कल्याण हो सकता है, कोई बाधक नहीं है हमारी भक्ति में। ना तो हमारी उम्र बाधा बनती, भक्ति जिसको करनी हो सब उम्र में कर सकते हैं। ना समय बाधक, दिन में करो, दोपहर में करो, शाम को करो, रात को करो, किसी भी समय भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ना कोई परिवेश, कोई घर में करो, वन में करो, मंदिर में करो, कहीं पे भी कर सकते हैं। बाधक क्या है? बाधक ये है कि आपको अपना कल्याण नहीं चाहिए, आपको संसार की चीजें चाहिए। संसार की चीजों में आपका मन है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये इस बात में मन ही नहीं हुआ आज तक कि मुझे तो मेरा कल्याण करना है। जो अपना कल्याण चाहते हैं वो लोग, उनका जीवन कैसा है? कल्याण की कामना वाले पुरुषों का जीवन जैसा होता है वैसा आपका जीवन होना चाहिए। हम कल्याण चाहते हैं, कल्याण के पथिक का स्वभाव, कोई संत है, कोई भक्त है, ध्रुव है, प्रहलाद है, हनुमान जी महाराज हैं, मीराबाई हैं, उनके स्वभाव कैसा है? उनके स्वभाव, उनमें सहन शक्ति कितनी है, उनमें गुण कितने हैं, उनके लक्षण कैसे होते हैं, वो झूठ कितना बोलते हैं, उन वाली नकल करो। उन जो भक्तों ने पहले भगवान को पाया है उन वाले स्वभाव को अपने स्वभाव में ले आओ तो हमारा कल्याण निश्चित है। लेकिन नारद जी ने ऐसा नहीं किया। कछुक बनाए भूप सन भाखे, नारद का मोह रामचरितमानस और शिव पुराण का कैसा है? तुलसीदास जी ने मन में विचार करके लिखा, जप तप कछु ना, इतना जप तप करने वाले थे नारद जी,
लेकिन संसार की इच्छा हो गई, जब तब तुरंत ही छूट गया। और आपका जब तब छूट जाए तो कल्याण कैसे हो सकता है? जप तप कछु न होई देहि काला, हाँ जप तप कछु न होई देहि काला, हे विधि मिलाई कवन विधि बाला, हे विधि मिलाई कवन विधि बाला। हे भगवान, हे परमात्मा, वो कन्या विश्व मोहिनी मेरे को किस तरीके से मिल जाए? यहाँ पे अटक गई बुद्धि आ गया। नारद से गलती क्या हुई? अहमिति मनमाही, अहंकार। शंकर जी कौन है? अहंकार के अधिष्ठाता, अहंकार के देवता है, नष्ट करने वाले अहंकार को। जाकर के शंकर जी को कामदेव की कथा सुनाई। किसने? नारद जी ने। शंकर जी कहते हैं सुनो, मेरे को राम जी की कथा सुनाते। मैं भक्त भी, संत भी और भगवान भी। शंकर जी भक्त भी हैं, संत भी हैं, त्यागी हैं और भगवान भी हैं। तो राम का चरित्र मुझे सुनाना चाहिए था, कृष्ण का चरित्र आप मुझे सुनाते। आप संत हैं, आप नारद हैं, राम की कथा सुनाते मेरे को आकर के, कोई कृष्ण की कथा मुझे सुनाते। और साधु होकर के आपने कामदेव की कथा मुझे सुनाई। इसलिए ऐसी ऐसी कामदेव की कथाएं और किसी को मत सुनाना। और कहीं वैकुंठ जाओ, भगवान आपको खोद खोद के पूछेंगे, फिर भी मत सुना देना कामदेव की कथा। राम की कथा ही सुनाना, उनको कृष्ण की कथा सुनाना। नारद जी वहां से चल पड़े। देखो तो ऐसे नारद जी से इस चरित्र में एक बात समझने की है कि महापुरुष, गुरुजन, संत यदि कोई भी हमें आज्ञा देते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग ना उसमें किया जाए। भगवान नारायण की उस माया में नारद उलझ जाते हैं और विश्व मोहिनी के स्वयंवर में नारायण भगवान से कहते हैं कि हे नारायण, कुछ भी आप विधि बनाओ, मुझे हरि रूप दे दीजिए। हरि रूप माने भगवान का रूप, ऐसा नारद जी ने सोचा। लेकिन नारायण भगवान ने उसका उद्धार करने के लिए, हित करने के लिए हरि शब्द का पर्यायवाची बंदर भी होता है और वानर का रूप उसे दे दिया। नारद जी ने सोचा कि मुझे तो हरि का रूप तो मिल गया। अब जब स्वयंवर होता है तो स्वयंवर में वो शील निधि की कन्या विश्व मोहिनी आती हैं और भगवान शिव के दो गण हैं, वो दाएं बाएं ऐसे नारद जी के रहते हैं, लीला देखते हैं भगवान भोलेनाथ की। विश्व मोहिनी ने देखा नारद जी उसके आगे आते हैं, वो उनको इग्नोर करती हैं और नारायण भगवान प्रकट होते हैं वहां स्वयंवर में स्वयं। और नारायण भगवान को जाकर के वो विश्व मोहिनी वरमाला पहनाती हैं और शिव के गण नारद जी को कहते हैं कि प्रभु आप अपने विश्व रूप को देखिए। नारद जी ने जल में जाकर के अपने परछाई को देखा तो क्रोध में आए, कहने लगे मैंने नारायण भगवान से
हरि रूप मांगा था, लेकिन नारायण ने मुझे वानर का रूप दिया। मैं शाप देता हूं, जिस प्रकार से आज पत्नी के वियोग से मैं दुखी हूं, ऐसे ही पत्नी के वियोग से, स्त्री के वियोग में मैं स्त्री वियोग से आज तप्त हृदय हूं, उसी तरह से आप भी स्त्री के वियोग में दुखी हृदय वन वन भटकोगे। और जो रूप आपने मुझे दिया है, यही रूप में आकर के वानर आपकी धर्म पत्नी को आपसे मिलाएंगे, आपकी सहायता करेंगे। ऐसा करके और प्रणाम किया भगवान के चरणों में। श्राप देने के बाद जैसे भगवान नारायण ने अपनी माया का जो आवरण था, पर्दा था, वो हटाया, नारद जी की होश ठिकाने आए। एक तरफ लक्ष्मी मैया, एक तरफ विश्व मोहिनी, बीच में नारायण भगवान। नारायण भगवान ने पूछा, क्यों नारद जी, क्या बात है? आप संत हो? तो उनको स्मृति वापस आई। नारद जी को होश आया। नारद जी ने कहा, प्रभु मेरी भक्ति बच गई, समाप्त तो नहीं हुई। मैं इतने युगों युगों से नारायण का नाम जप रहा हूं, मेरे मन में ऐसे ऐसे ख्याल आए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे तो बड़ा पाप लगा होगा, बड़ा दोष लगा होगा। एक संत के मन में ऐसे विचार नहीं आने चाहिए। एक भक्त के मन में ऐसी कामनाएं भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई कामना नहीं आनी चाहिए। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं प्रभु। भगवान कहने लगे, नारद जी, आपके ऊपर मेरा हाथ ऐसे ही है, ऐसे ही था, ये सब मेरी माया थी, आपको कोई दोष नहीं लगा। आपको मैंने उस रास्ते पे जाने नहीं दिया, उससे बचाने के लिए ये कवर वानर का आपको पहनाया। अगर मैं नारायण का असली रूप मेरे वाला दे देता तो आपकी भक्ति की शक्ति सब उसी में आप लीन हो जाते। तो मैंने ये आपको ढक दिया वानर के चेहरे से, और आप उससे बचा लिए दुष्प्रभाव से। आपकी भक्ति यूं की त्यों है। तो नारद जी ने भगवान नारायण को प्रणाम किया, हे प्रभु, इसी प्रकार से आप चाहे डांट के, चाहे फटकार के, चाहे मेरे साथ विषम परिस्थितियां पैदा करके, तो अब नारद जी से क्षमा मांगने लगे। तो भगवान नारायण ने कहा, सुनो नारद, चिंता मत करो, ये सब मेरी और भगवान शिव की लीला है। ये हमारी इच्छा से हुआ जो कुछ हुआ। अब आप अपने मन में खेद मत करें, आप परेशान ना हो, आप प्रसन्न रहिए, भगवान का स्मरण करिए। बाकी कथा कल को सुनाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी।